नमस्कार, शुभ प्रभात। 14 अप्रैल 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 14 अप्रैल 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है और दिशाशूल किस दिशा में और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहो, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। दोस्तों, आज का कोट है, किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। 14 अप्रैल 2025 को सोमवार का दिन है और वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ। महंत काल सबसे अच्छा काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल, शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महंत काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, शीघ्र कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए, 100% सफलता पाने के लिए, निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए कार्य को युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बक्र काल में कहा यह जाता है कि कोई भी कार्य आपने शुरू कर दिया तो कार्य तो पूरा हो जाएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कत कम होगी, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। महंत काल शाम को 7:36 से शुरू होकर रात 9:12 तक है। अमृत काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबह तक है। फिर 10:48 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक है। फिर 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 5:12 तक है। फिर रात के 9:12 से शुरू होकर रात के 10 बजे तक है। फिर 1:12 रात से शुरू होकर 2:48 रात तक है। बक्र काल 7:36 सुबह से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। फिर 1:12 दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 7:36 रात तक है। फिर रात के 10 बजे से शुरू होकर 1:12 रात तक है। फिर 4:24 सुबह से शुरू होकर सुबह 5:12 तक है। शून्य काल 5:12 शाम से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक है। फिर 2:48 रात से शुरू होकर रात के सुबह 4:24 तक है। फिर सुबह 5:12 से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक है। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महंत काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल या महंत काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नया कार्य नहीं करना है। उसके पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्य अगर राहु काल के बीच में भी कहीं जाके समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन राहु काल 7:30 बजे सुबह से सुबह 9 बजे तक है। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। इस चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे नए कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें, अपने सारे शुभ कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त अगर जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। लड़की देखने जाना है, गाड़ी खरीदने जाना है, लड़का देखने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, ज़मीन खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से या फिर जहाँ पे भी आप ठहरे हैं इस कार्य के लिए निकलें। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए जाना है तो घर से या फिर ऑफिस से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही बिजनेस की कार्यों के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशाशूल की। सोमवार का दिन है, पूर्व और दक्षिण पूर्व की दिशा में दिशाशूल है। घर से दर्पण देखने के बाद निकले, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से रुकना पड़ता है तो दर्पण देखने के बाद तो घर से निकलेंगे ही, लेकिन पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप अपने दिन को और सारे शुभ कार्यों, नए कार्यों को सफल बना सकें। थैंक यू सो मच।